अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर होस्ट कमर फैज़ान तुगल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.2 उसके जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा इन शॉर्ट टाइम, ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरी कुछ फ़िज़िकल कंडीशन और हेल्थ जो है वो थोड़ा अपसेट है। इस वजह से मेरी वीडियो जो है वो टाइमली नहीं अपलोड हो रही। तो आप लोगों से दुआ की अपील है कि अल्लाह ताला सबको सेहत अता करे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए इस मुश्किल टाइम में जितना भी हो सके आप लोगों को गाइड कर सकूँ। इस चीज़ के लिए आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। जस्ट आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। दैट्स इट। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। 9.1 एक्सरसाइज जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। एक्सरसाइज 9.1 की प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है कुछ मंथ से। तो पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवाई है, आप उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। स्टेटमेंटल जो क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर ऑनवर्ड्स 17 या 18 क्वेश्चन तक 17 क्वेश्चन हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ ओपन रखिएगा काइंडली। 9.1 एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सारी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो मैं अपने चैनल पे करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं वो, और बहुत ही आसान तरीके से। तो 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 9.2 एक्सरसाइज में मेनली क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। इन वीडियोस में मैं आप लोगों को 1 बाय 1 चैप्टर नंबर 9 की के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं कवर करवाऊंगा, शॉर्ट नहीं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर। उसके आप देखें कि 5 पार्ट्स हैं। मैं आपको मैक्सिमम 1 से 2 पार्ट सॉल्व करवाऊंगा और इस तरह समझाऊंगा कि आपको बाकी पार्ट समझने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बाकी पार्ट्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवाता हूँ। पार्ट नंबर 3 में आपके पास गिवन है cos थीटा विच इज़ इक्वल टू -√3/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल। उसने बताया कि जो टर्मिनल आर्म है यानी एंगल का जो टर्मिनल आर्म, इसका भी मैं समझाता हूँ टर्मिनल आर्म क्या होता है। ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। ओके, आप लोगों के पास ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है वो हमेशा इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, रिमेंबर दैट। मान लें कि आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप ओरिजिन से उस पॉइंट पी को मिला देते हैं, तो आपके पास एक वेक्टर ओ पी बन जाता है। ये वो आपका ओरिजिन पॉइंट है और ये आपका पी पॉइंट है जो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में था। अब अगर इसका प्रोजेक्शन आप एक्स एक्सिस पे ड्रा करें तो ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। अगर आप वाई एक्सिस पे ड्रा करें तो ये इस तरह बनेगा, यानी कि ये राइट ट्रायंगल फॉर्म बन गई है। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो ओ पी लाइन है आपके एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल थीटा है। उसको हमने शो कैसे करना है। एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंगल टर्मिनेट हो रहा है। ये एंगल की होती है इनिशियल साइड और जहाँ पे एंगल एंड हो रहा है वो आपकी होती है टर्मिनल साइड। ओके, एंगल को आप डिफरेंट नोटेशन से ज़ाहिर कर सकते हैं। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड की है 50 मिनट्स का लेक्चर है, उसमें मैंने पूरा 9th चैप्टर करवाया है। सारे फार्मूलाज बताएं क्या चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, फिर उनका प्रूफ भी करवाया है। फिर मैंने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों को करवाए हैं। तो ये मैंने इनिशियल और टर्मिनल साइड बताई है। तो उसने यहाँ पे बात की है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, यानी कि जो टर्मिनल आर्म है एरो,
ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, यानी ये जो पॉइंट पी है आपका सेकंड में नहीं है, तो मैंने हाइपोथेटिकली आपको एक एग्जांपल दी है, वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब ये कि कोस फंक्शन जो है, अगर आप देखें इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव दी गई है। आपने वैल्यू नहीं देखनी कि कितनी है, √3/2 या कुछ भी हो जाए, आपने जस्ट इसके साइन को फॉलो करना है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो यहाँ पे है नेगेटिव साइन, तो आप देखें कि आपका जो कोस फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट में है, लाई करेगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में। अब कोस फंक्शन क्या है, नेगेटिव। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये रफ है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका कोड वर्ड आप याद रखिएगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, ऐड के ए से बनता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एस से बनता है साइन फंक्शन और इसका इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन, टी से बनता है टैन फंक्शन और इसका इनवर्स कोट फंक्शन, सी से बनता है कोस फंक्शन और इसका इनवर्स सीकेंट फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन और इसका इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन फंक्शन और इसका इनवर्स कोट फंक्शन पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन और इसका इनवर्स सीकेंट फंक्शन पॉजिटिव है। अब जब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ऐड शुगर, यहाँ पे शुगर आ रहा है तो साइन और इसका इनवर्स को सेकंड पॉजिटिव। इसके अलावा यहाँ पे तमाम जो 4 फंक्शंस बचते हैं, आपको पता है टोटल 6 फंक्शंस हैं। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर मेरा नहीं सुना तो काइंडली वो लेक्चर लाजमी टाइम निकाल के सुनिएगा, उसमें आप ही का बेनिफिट है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और उसमें से 2 फंक्शंस हमें बताए हैं कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, साइन फंक्शन, इसका इनवर्स को सेकंड फंक्शन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इसके अलावा जो 4 फंक्शन है, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन फंक्शन और इसका इनवर्स कोट फंक्शन पॉजिटिव है। इसके अलावा जो बाकी 4 फंक्शंस होंगे जैसे कि साइन है, कोसेकेंट है, कोस है, सीकेंट है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे जस्ट मैं पॉजिटिव मेंशन कर रहा हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पे फंक्शंस मेंशन नहीं किए तो ऑटोमेटिकली आपको समझ लग जानी चाहिए कि वो यहाँ पे नेगेटिव है। अब यहाँ पे बात हुई है कि कोस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखा जाए तो कोस फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनता है, पहले में तो पॉजिटिव सारे, यहाँ पे तो नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन नेगेटिव बनता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन नेगेटिव बनता है, क्योंकि ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसने वैसे भी गिवन दिया था, मैं जस्ट आपको समझा रहा था कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि आपका कौन कौन सा पॉसिबल क्वाड्रेंट हो सकता है। तो सेकंड या थर्ड में से एक क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा आपका थीटा। तो यहाँ पे टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल बताया ना उसने, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल का मतलब यही है कि ये जो आपका थीटा एंगल है, यहाँ पे मैं मेंशन किए, यहाँ पे मैंने सेकंड में बनाया, वो बेसिकली यहाँ पे थर्ड में लाई कर रहा है। आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके जी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करते हैं। आपको उसने यहाँ पे ना क्वेश्चन में मेनली पता क्या कहा है, आप अगर स्टेटमेंट देखें, उसने कहा कि जी आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को आपने मालूम करना है। कोस की है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है सीकेंड की, तो सीकेंड इज इक्वल टू 1/cos। तो सीकेंड फंक्शन आ जाएगा आपके पास -2/√3। आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, साइन को चेंज नहीं करना, सिर्फ वैल्यू का आपने रेसिप्रोकल लेना है। तो ये आपके पास 2 फंक्शंस हो चुके, ये गिवन फंक्शन था और ये आपके पास ही उसका इन्वर्स निकला है। ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको रफ अमल में समझा रहा था। अब देखें 2-3 मेथड्स हैं यहाँ पे, बाकी 2 मेथड्स यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड करने के। मैं आपको यहाँ पे वो करवाऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। आपने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, उनमें से एक फंडामेंटल आइडेंटिटी मैं एक यूज़ करने लगा हूँ। आपके पास कोस फंक्शन की वैल्यू है, आप साइन फंक्शन की वैल्यू निकालने के फंडामेंटल आइडेंटिटी का हिंट दें। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, अगर किसी को फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का नहीं मालूम, इनका प्रूफ भी नहीं आता, तो वो पिछला लेक्चर मेरा सुन ले।
लास्ट में मैंने यही करवाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पे भी लिखा हुआ है फंडामेंटल आइडेंटिटीज इन योर 9th चैप्टर। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है जिसमें एक साइन स्क्वायर फंक्शन है और एक कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपके पास कोस फंक्शन की वैल्यू है, आपने साइन फंक्शन की निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, ये प्लस के तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्या होगा, 1 माइनस कोस वैल्यू का स्क्वायर, कोस वैल्यू है आपके पास -√3/2, उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव वैल्यू इसकी पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, √3 का स्क्वायर आप अलग लेंगे और 2 का स्क्वायर आप अलग लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव कहाँ गया, तो स्टूडेंट मेनली यहाँ पे ऐसे हुआ है कि -1 का स्क्वायर अलग है, √3 का स्क्वायर अलग है और 2 का स्क्वायर अलग है। तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा ना, आप लोगों को ज़रूरत है कि यहाँ पे एक एक स्टेप छोटा छोटा भी मेंशन करें, तो -1 का स्केल लेंगे तो +1 नहीं आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आप √3 का स्केल लिख सकते हैं। तो आसानी के लिए ये समझ लें कि नेगेटिव वैल्यू की जब पावर इवन होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अब स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गया, मैंने इस वजह से ही स्केयर अलग अलग दोनों का किया ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। 1 माइनस 3/4, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 4 माइनस 3/4 बनेगा। अब इसको आप सोल्व करें तो ये 1/4, ये साइन स्केयर थीटा फंक्शन आया। अब आगे आप नेक्स्ट देखें कि ये जो स्केयर आप लोगों ने ख़त्म करना है तो इसके लिए आप लोगों को दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेना पड़ेगा। अब स्केयर रूट से तो जाता रहेगा, साइन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें 1/2 प्लस माइनस, क्योंकि जब भी आप अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा। अब आपको उसने गिवन दिया था कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आप लोगों को उसने बताया था ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से आप देख लें कि आपका साइन फंक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो हम यहाँ पे बैक जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो tan फंक्शन जिसका इन्वर्स कोड फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जितने भी फंक्शंस होंगे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। तो साइन फंक्शन की वैल्यू आप क्या चूज़ करेंगे, नेगेटिव, यानी साइन की वैल्यू पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। आप इस लाइन को फॉलो करेंगे एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये डायग्राम जो आप लोगों को मैंने बताई है आप लोग साइड पे बना लीजिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन में आसानी हो जाए समझने में। तो थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन फंक्शन नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव होती है तो -1/2 आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी मेथड स्टूडेंट्स मानते हैं बट ये ज़्यादा आसान है, इसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ। और फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का यूज़ भी मैं इसी वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि 9.4 एक्सरसाइज विच इज़ द मेन एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर नंबर 9, उसमें यही आप आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हो। ये आपका साइन फंक्शन हो गया। अब आप इसी फंक्शन का कोसिकेंट फंक्शन जो इन्वर्स है इसका वो निकाल सकते हैं क्योंकि कोसिकेंट फंक्शन इज़ बेसिकली इक्वल टू 1/sin। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेशन सारा कुछ मैंने पिछले लेक्चर में करवाया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोगों ने लास्ट में वॉच करना है, 50 मिनट्स का लेक्चर है वो। अब कोसिकेंट फंक्शन है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये देखें साइन की वैल्यू -1/2 आई है तो कोसिकेंट की यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, इसकी वैल्यू होगी माइनस अपनी जगह 2/1 यानी 2। तो कोसिकेंट फंक्शन भी हो गए, दो फंक्शंस ये हो गए, दो फंक्शंस ये हो गए। अब देखें कोस फंक्शन की वैल्यू भी है मेरे पास, साइन की भी है, कोस और उसके इन्वर्स की वैल्यू भी है दोनों के, और साइन और उसके इन्वर्स की वैल्यू भी मेरे पास है। अब मैंने निकालनी है tan फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। tan फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आप फंडामेंटल आइडेंटिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर लें, ये फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। ओके, यहाँ पे साइन फंक्शन की वैल्यू और नीचे कोस फंक्शन की वैल्यू। अब ये देखिए यहाँ पे साइन फंक्शन की वैल्यू है -1/2, ओके, और कोस फंक्शन की वैल्यू है -√3/2। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ -1/2 ओवर -√3/2। अब इसका डिनोमिनेटर भी 2 है और इसका भी डिनोमिनेटर 2 है तो सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरह, ऊपर सिर्फ बच जाएगा ये नेगेटिव और नेगेटिव भी कैंसिल कर दें 1/3। अब आपको यहाँ पे चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका tan फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू वही निकलेगी जो क्वाड्रेंट के हिसाब से बन रही होगी। अगर आपने फिर भी चेकिंग करनी है, आप देख लें कि आपको उसने गिवन दिया था
कि आपका थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो मैंने आपको ये क्वाड्रेंट डायग्राम बनाई है, ये जो आपको एक लूप सा बनाया मैंने, इसके अकॉर्डिंग tan फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट tan फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही है। ये इसको मैंने कर दिया हाईलाइट, और इसके इन्वर्स की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। कोड फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1/10 करके √3। तो ये कोड फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये मैंने आपको पार्ट नंबर 3 सॉल्व करवाया है। इसके बाद मैं एक पार्ट सॉल्व करवाता हूँ आपको, पार्ट नंबर 5। आई होप कि बाकी पार्ट्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर भी आप लोगों को कहीं भी कोई मिस्टेक महसूस होती है, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। मैं क्वेश्चन सारे इस वजह से नहीं करवा रहा क्योंकि ये मैं अपनी एक सीरीज़ नहीं करवा रहा, ये मैं इन शॉर्ट टाइम आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंटेंट आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। और ये सिर्फ सप्ली एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एनुअल एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। 5th पार्ट है आपके पास, इसमें साइन फंक्शन आपको गिवन है -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 3। उसने कहा जी कि जो आपका टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल है वो क्वाड्रेंट 3 में नहीं है। इसका मतलब है कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। इसी वजह से मैंने फिर आपको पहले डायग्राम वो समझाई है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। आई होप कि आपको अब तो ये समझ आ चुकी होगी कि ये ए से हाल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऐसे से साइन और उसका इन्वर्स को सीकेंड फंक्शन, और टी से टैन और इसका इन्वर्स कोड फंक्शन, और सी से कोज और उसका इन्वर्स सीकेंड फंक्शन अपने अपने ये रेलिवेंट क्वाड्रेंट में, करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आपको जो साइन फंक्शन की वैल्यू दी है ना वो नेगेटिव दी है, तो आपने ये चेक करना है कि साइन फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। भाई साहब ये पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शंस पॉजिटिव हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये शुगर के एस से साइन फंक्शन ही बनता है। इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा साइन फंक्शन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसने ये क्लियरली लिख दिया कि आपका एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये डिटेल वर्जन नहीं लिखने की ज़रूरत है। एज थीटा डज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ये मेंशन कर दें। अब ये देखें साइन फंक्शन है और इसके इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोसेकेंड की 1/sin करके, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि आप वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये -√2 आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमें साइन फंक्शन से कोज फंक्शन निकालना है। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसको, वही फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से कोस स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो ये वो इक्वल है 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - साइन वैल्यू का स्क्वायर, साइन वैल्यू लिखी हमने और उसका होल स्क्वायर। अब ये देखिए 1 -1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, √2 का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1/2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 - 1/2 बनेगा तो ये 1/2 आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर रूट जो आप दोनों साइड्स पे लेंगे, अब ये देखिए स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट जो होगा वो ज़्यादा आएगा यहाँ पे। अब कोस वैल्यू जो है, कोस फंक्शन की जो वैल्यू वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आप क्वाड्रेंट देखें कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थीटा आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कोस फंक्शन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव। दोबारा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देख लें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। मैं बार बार इसका मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो थीटा आपका यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव वैल्यू को चूज़ करेंगे।
अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर पॉजिटिव नेगेटिव आपने कब यूज़ करना होता है। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो ना तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। मैं अब इसकी डिटेल नहीं बताने लगा क्योंकि ये पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव भी क्यों आ रहा है, बट आपने ये याद रखना है कि जब भी आप अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। आपने उनमें से एक वैल्यू को चूज़ करना होता है, ठीक है। तो वो क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव चूज़ करनी, नेगेटिव चूज़ करनी अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब कोस फंक्शन हो चुके हैं, इसके इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos, तो सीकेंट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी √2। तो ये 4 फंक्शंस हो चुके हैं, 2 ये और एक जो हमारे पास गिवन था, साथ ही हमने उसका इन्वर्स भी कैलकुलेट किया था। ये देखें 4 फंक्शंस हो चुके हैं। अब हमारे पास जस्ट रिमेनिंग है tan फंक्शन। अब tan फंक्शन का सिंपल तरीका ये है, जब आपके पास साइन फंक्शन भी आ जाता है और कोस फंक्शन भी आ जाता है तो आप साइन बाय कोस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये आएगा कि सर हम 1 + tan स्क्वायर थीटा वाली जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है उसको यूज़ कर लें, तो वेल एंड गुड आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने क्वेश्चन में फंडामेंटल आइडेंटिटी को जस्ट 1 टाइम यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन फंक्शन की वैल्यू थी, कोस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज़ करवाया, तो जस्ट आपने एक दफ़ा फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ करना है, जो वो भी स्टार्ट में। फिर आपके पास बाकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यूज़ ईजिली फाइंड आउट हो जाती हैं। अब tan फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए साइन बाय कोस किया गया। कोस फंक्शन की वैल्यू तो ऊपर नज़र आ रही है 1/√2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/√2। और साइन फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन थी, आप अपनी बुक की स्टेटमेंट से देख सकते हैं, -1/√2, ठीक है। अब ये चीज़ पूरी इस चीज़ के साथ कैंसिल आउट होगी, सिर्फ बचेगा माइनस और ये 1, ठीक है। अब ये tan फंक्शन हो चुका है, tan फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है -1। अब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, जब पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट लेके आता है उसमें से आपने चॉइस रखनी होती है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। अब tan फंक्शन हो चुके हैं, अब हमने फाइंड करना है कोड फंक्शन। तो कोड फंक्शन निकालने के लिए हम करेंगे 1/tan। तो देखें -1 का इन्वर्स लें तो -1 नहीं आएगा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो चुके हैं जिनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद मैं आप लोगों को करवाता हूँ 5वां क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं साथ ही ये भी आप लोगों को बता दूँ कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस एक्सरसाइज में से। अब ये क्वेश्चन जो आया है इसमें से ही एक शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक आप लोग पार्ट देखिएगा, पार्ट नंबर 4, वो आप लोगों ने सॉल्व तो खुद करना है। उसमें ये देख लें कि थीटा की वैल्यू आपको गिवन है -1/3 tan थीटा एंड थीटा लाइज इन, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ इसको, सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपके पास है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप लोगों ने पता क्या करना है, अब आपके लोगों के पास tan फंक्शन था तो आप लोगों ने जैसे इसके इन्वर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। tan फंक्शन का इन्वर्स होता है कोड, तो 1/tan करके इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/1 यानी -3। अब कोड फंक्शन तो हो चुका, अब आपको क्या चाहिए, tan से फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा के सेकंड फंक्शन। तो आप देखें फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाएं, ये इस पे गौर करना है, ये कौन सा फंक्शन है। अगर साइन वाला फंक्शन हुआ तो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये देखें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपने ये जस्ट गौर करना है कि आपको फंक्शन कौन सा गिवन है। अगर tan का फंक्शन गिवन है तो वो tan वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी। अगर साइन या कोस में से कोई गिवन है तो फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ होगी। अगर कोट या कोसेकेंड में से कोई फंक्शन यहाँ पे गिवन है तो आप थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। वो 1 + tan फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे आप,
ये देखिए -1/3 tan फंक्शन का स्केयर है तो -1/3 का स्केयर इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर। अब -1 का स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, अब आप एलसीएम लें तो 10/9 बन जाएगा आपके पास। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों लिया स्केयर रूट? इधर स्केयर था तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लिए। अब 10 का स्केयर रूट तो पॉसिबल नहीं है, आप देख सकते हैं नहीं आएगा स्केयर रूट 10 का। तो 9 का स्केयर रूट लेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है ±√10/3। अब आप लोगों ने थीटा देखना है, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव। वो कैसे पता चला? ये देखिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका इन्वर्स को सेकंड पॉजिटिव है, ना ही कि सेकंड। सेकंड पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, सेकंड कोस फंक्शन के साथ वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन की वैल्यू आप नेगेटिव को चूज़ करेंगे। अब ये देख लें, सेकंड फंक्शन की वैल्यू हो चुकी है। अब आप इससे इसके इन्वर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कोस फंक्शन की, तो वो आ जाएगी 1/सेकंड करके वो आ जाएगी -3/√10। ये ले, यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सेकंड नेगेटिव उसका इन्वर्स भी नेगेटिव। आफ्टर दैट आपके पास सिर्फ दो फंक्शंस बच गए हैं साइन फंक्शन, क्योंकि कोड tan फंक्शन आपको गिवन था, आपने कोड फंक्शन फाइंड कर लिया इन्वर्स मेथड से। तो दो फंक्शंस ये हो गए, फिर आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा के सेकंड फंक्शन निकाला है और इसका इन्वर्स निकाला है, 4 ये हो गए। अब साइन फंक्शन बाकी है। अब tan फंक्शन है ना, tan फंक्शन से आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के जहन में आ सकता है कि सर यहाँ पे ना हम साइन फंक्शन लगाने के लिए ये वो जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारे पास रिसेंटली कोस फंक्शन की वैल्यू आई है तो हम साइन फंक्शन की वैल्यू ये फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा सकते हैं। मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि आप लोगों ने जस्ट एक वन टाइम फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ करना है, सेकंड टाइम आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कैसे जी? आपको tan फंक्शन की वैल्यू गिवन है, आप tan फंक्शन का ज़रा फार्मूला लिखिएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन बाय कोस। अब ये देखिए, tan फंक्शन की वैल्यू है आपके पास -1/3, यहाँ पे लिखिए -1/3। साइन फंक्शन की वैल्यू नहीं है, वैसे ही कोस फंक्शन की वैल्यू है आपके पास -3/√10। यहाँ पे वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, -√10/3 ये चीज़ हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये साइन फंक्शन की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है। अब साइन फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है, इसके इन्वर्स की भी आ गई। फिर कोसेकेंड की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin हो गया। तो करते कराते मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करवा गया हूँ, क्योंकि फिर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो फिर क्यूरी हमारी रह गई है ना, और कुछ स्टूडेंट्स बीच में से लेक्चर को कंप्लीट सुनते भी नहीं है। अब आपको यहाँ पे कोई साइन चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, जब आपने अंडर रूट लेना है ना दोनों साइड्स पे, तब भी आना है, वरना आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात थी, सेकंड में साइन फंक्शन भी पॉजिटिव और इसका इन्वर्स भी पॉजिटिव। ये 6 फंक्शंस मैंने आपको पूरे कर दिए। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। स्टूडेंट्स जल्दी का काम हमेशा कुछ ना कुछ गलती क्रिएट करता है, तो मैं बहुत डिटेल वर्जन करवाता हूँ क्वेश्चंस में, ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। टीचर्स करवाते हैं वो अच्छा करवाते हैं, बाकी भी सारे करवाते हैं, अपना अपना मेथड है। तो आप मेरी वीडियो को स्किप ना किया करें, कम्प्लीटली वॉच किया करें। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें, आपको गिवन है कोड फंक्शन। मैं लिख देता हूँ कोड फंक्शन, उसकी वैल्यू है 15/8 और उसने बात की है टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ओके, अब कोड फंक्शन की वैल्यू आप देखें पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
वो पॉजिटिव है। नेगेटिव तब होती है यहाँ पे जब नेगेटिव लिखा होता है। अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, दूसरे में साइन और इसका इन्वर्स फंक्शन पॉजिटिव, तीसरे में टैन और इसका इन्वर्स कोट फंक्शन पॉजिटिव, और चौथे में कोज और इसका इन्वर्स सीकेंड फंक्शन पॉजिटिव। ये आप लोगों को याद होने चाहिए कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं और कौन सा फंक्शन किसका इन्वर्स है। तो ये सारा कुछ आपको मेरे पिछले लेक्चर में मिलेगा, आप लोगों ने वॉच कर लेना, मैं बार बार वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। तो कोड फंक्शन की वैल्यू आपके पास है, इसका मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। वो कैसे? अब उसने कहा कि कोड फंक्शन जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब आप ये देखें कि कोड फंक्शन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, वहाँ पे तो सारे फंक्शन पॉजिटिव है। इसके अलावा ये थर्ड में पॉजिटिव, क्योंकि टैन और कोड का एक ही सीन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फर्स्ट में। तो उसने बात किया कि योर टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट्स मीन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब कोड फंक्शन है आपके पास, कोड फंक्शन से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो? कोसेकेंड की। तो कोसेकेंड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 1/कोड कर दीजिए, तो कोसेकेंड वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8/15। ओके, ये आप लोगों के पास आंसर आ चुके हैं। आफ्टर दैट आप ये देखें कि फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो सकती है। अब कोड फंक्शन है। अच्छा, ये देखें कि आप ये स्टेटमेंट भी पढ़नी है। उसने ना यहाँ पे कहा है, मैं सारे फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड करने लगा था। उसने कहा फाइंड वैल्यूज़ ऑफ कोस थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। अब शॉर्ट कैसे देगा? ये क्वेश्चन शॉर्ट में दे सकता है। वो कहेगा जी कि आप इन दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके दो। हो सकता है कि वो रकम भी चेंज कर दे, वो आपको साइन फंक्शन की वैल्यू दे दे कोई भी, और आपको कहे वो आप कोड फंक्शन की वैल्यू निकाल के दो। एक से दो फंक्शंस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कोसेकेंड फंक्शन की वैल्यू उसने पूछी थी, वो तो मैंने आपको फाइंड आउट कर दी है इन्वर्स मेथड से, इन्वर्स रिलेशन से। अब कोस फंक्शन की वैल्यू बाकी है। तो कोस फंक्शन की वैल्यू के लिए तो आप हो गए कन्फ्यूज़, क्योंकि आपके पास कोड फंक्शन की वैल्यू है और कोसेकेंड फंक्शन की वैल्यू है। तो अब आप ये देखें, कोसेकेंड की है, अब आप साइन की निकाल लीजिए। साइन की वैल्यू जो है वो इसके इन्वर्स से निकल आएगी। साइन की वैल्यू आ जाएगी 15/8। अच्छा, माय मिस्टेक, बिग ब्लंडर, जो मैंने सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है यहाँ पे, वो ये वाला ये सॉरी मिस्टेक हो जाता है, अपोलोजाइज। कोड थीटा इज इक्वल टू 15/8। कोड थीटा से हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसेकेंड की और कोस की। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ किया जिसमें कोड फंक्शन आता है 1 + कोड स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप लोगों के पास क्या हो गया कि 1 + कोड स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। कोड वैल्यू है 15/8 का होल स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, 15 का स्केल लेना है यहाँ पे ऊपर, और नीचे आपने करना है 8 का स्केल लेना है। 8 का स्केल तो आप लोगों के पास आ जाएगा 64 और इसका आ जाएगा 225। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 225/64। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेके आपके पास ये कुछ यूँ बन जाएगा 289/64 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। कोसेकेंड फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, +/64 का स्क्वायर रूट लिया तो वो सीधा 8 आ गया। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, तो फिर भी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। 225 का स्क्वायर रूट है, तो ये 225 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 50। आप ऊपर से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं कुछ अपसेट हूँ तो इस वजह से चीज़ें छोटी छोटी मैं नहीं कर पाता।
तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/8, दैट्स योर आंसर। अब आप लोगों ने ये प्लस या माइनस में से एक चीज़ तो खुद चूज़ करना है। आपने देखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो आपने स्टार्ट में लिखा है कि आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, तो यहाँ पे लिखिए थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो कोसेकेंट फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। वाई? क्योंकि ये देखें पहले क्वाड्रेंट में आल फंक्शन पॉजिटिव, दूसरे में साइन और इसका इन्वर्स जो कोसेकेंट फंक्शन है वो यहाँ पे पॉजिटिव, वरना तीसरे में भी नेगेटिव, ये चौथे में भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे कोसेकेंट फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव -15/8। ओके, अब आप लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कोस फंक्शन की। ओके, अब कोसेकेंट है और आप लोगों के पास एक है कोड फंक्शन। आपके पास अब ऑप्शंस ये हैं कि आप फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाएं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे करना। जस्ट वन टाइम आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, कोसेकेंट फंक्शन की वैल्यू है तो आपने यहाँ से साइन फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। साइन फंक्शन वुड बी इक्वल टू 1/कोसेकेंट। तो साइन फंक्शन की वैल्यू आपके पास आएगी -8/15। ओके, अब आप सोचोगे कि यार ये साइन फंक्शन की तो चाहिए नहीं, हमें कोसेकेंट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोस की चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि कोड थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि tan फंक्शन का फार्मूला होता है साइन बाय कोस। ओके, तो यहाँ पे कोड थीटा का फार्मूला बनेगा कोस बाय साइन, क्योंकि tan कोड का इन्वर्स है। तो हमारे पास यहाँ से कोस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा डिवाइड हो रहा है इधर, अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं आपको वैल्यू फाइंड करके दिखा रहा हूँ। ये कोस फंक्शन की वैल्यू आएगी साइन थीटा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोड थीटा वैल्यू। अब कोड थीटा किधर है, ये 15/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/8। तो 8 8 से कैंसिल, 15 15 से कैंसिल, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। ये आपके पास कोस फंक्शन हो चुका है। तो ये दो वैल्यूज आपको उसमें फाइंड करने को कही थी, हमने फाइंड कर दी हैं। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। अब जो इस एक्सरसाइज के सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो ये तीन हैं जो मैं आप लोगों को अभी करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, गिवन है कोसेकेंट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोसेकेंट फंक्शन उसने बताया m² + 1/2m, और आगे उसने लिखा है योर m इज़ ग्रेटर देन 0, यानी m जो कौन वेरिएबल है अननोन, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 नेगेटिव नहीं है। और जो थीटा है ना, ये वाला जो थीटा है वो 0 से ग्रेटर देन और π/2। अब π/2 रेडियन में लिखा है तो डिग्री में इसको समझें कि ये 90 डिग्री है। तो उसने बताया कि आपका जो थीटा है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ये देखिए 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, ये क्वाड्रेंट की रेंज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज है 0 से ग्रेटर देन और 90 से छोटा। तो यहाँ पे मतलब कि आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पे लाई करेगा, इसकी ट्राइंगल जो बनेगी वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। तो इसका मतलब है कि आपका थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जस्ट मैंने ये लिख दिया। अब आपको उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं ये पूरा नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है पेपर में, तो मैं जस्ट सोल्यूशन करवा रहा हूँ। कोसेकेंट फंक्शन गिवन है, थीटा बताया गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इससे सीधा साइन फंक्शन की वैल्यू तो आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा। तो साइन फंक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास 2m/m² + 1। ये साइन फंक्शन आ चुका आपके पास। आफ्टर दैट आप ये देखिए कि अब कोसेकेंट फंक्शन की आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट² थीटा। तो ये लगा लें। अब आपके पास साइन फंक्शन भी आया था, तो या तो उसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा लें, sin² + cos² इज इक्वल टू 1। तो मैं इसमें से चूज़ कर रहा हूँ sin² + cos² इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकालना आसान है। आसान तो उसमें से भी था, मगर ये ज़्यादा स्टूडेंट्स को याद रहती है आइडेंटिटी,
तो कोस स्क्वायर थीटा इधर रख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन की वैल्यू है उस वैल्यू का होल स्क्वायर। अब आपने ये चीज़ गौर से देखनी है, क्योंकि यहाँ से ही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, 2m का स्क्वायर अलग लिया तो 4m स्क्वायर बन गया। नीचे वाली वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1, उसका होल स्क्वायर अलग। अब आप यहाँ पे लोगे एलसीएम, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एलसीएम। ओके जी, ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, एलसीएम आ चुके हैं। अब यहाँ पे फार्मूला अगर आप ओपन करेंगे, देखें m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप इसका फार्मूला ओपन कीजिएगा। मैं हिंट देता हूँ उस फार्मूला का। ये मान लें a है प्लस ये मान लें b है, तो ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला का हिंट मैंने दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, फिर आगे प्लस 2ab था, तो 2a वैल्यू इंटू बी वैल्यू, ये बन जाएगा स्क्वायर इंटू स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2m स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा m की पावर 4, 2m स्क्वायर है माइनस 4m स्क्वायर है, माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा ऊपर। मैंने ये फार्मूला कैसे क्लोज किया है, स्टूडेंट्स यहाँ से कंफ्यूज होते हैं। ये देखिएगा, अगर आप m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अगर आप देखें तो ये ओपन करके बनता है m स्क्वायर m की पावर 4 m रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है, यानी कि सारी वैल्यूज़ में प्लस आ रहा है। तो ये फार्मूला था बेसिकली, ओपन करके किसको बनाए, किसको ओपन किया था, m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करके ये चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे फार्मूला करना था क्लोज। अगर तो ये सारी वैल्यूज़ आती पॉजिटिव तो मैं इसको क्लोज करता m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर में। इसमें से एक भी वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो आंखें बंद करके आपने m स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर में क्लोज कर देना है। यही चीज़ है, ये देखें यहाँ पे, ये चीज़ जहाँ पे मेरी दोनों ये फिंगर्स हैं, थंब है और मेरी जो मिडल फिंगर है, यहाँ पे देखिए कि ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो आपने जब ओपन किया तो ये बना m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ प्लस की गई। जब आपने इसको सोल्व किया तो ये बना m की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक वैल्यू नेगेटिव हो गई। मैं आपको शॉर्ट ट्रिकली बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह याद रख लें कि एक भी वैल्यू नेगेटिव तो इसको दोबारा क्लोज करना है तो m स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर में कर देना। तो ये मैंने क्लोज कर दिया, बटे की वैल्यू वैसे ही है। अब ये देखिए, ये मेरे पास आया है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइड्स पे, ये देखिएगा, ये मैंने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया ताकि होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर अलग होगा, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग होगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग होगा। स्क्वायर रूट से जाएगा और ये स्क्वायर रूट से जाएगा और इधर वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से। तो कोसेकेंट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, हालांकि जब आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस भी आता है और माइनस भी। मैंने आपको शॉर्टली यहाँ पे लिख दिया कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब है सो कोस थीटा इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है कोस फंक्शन की वैल्यू। अब हमें कोई फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 3 फंक्शंस की वैल्यूज़ हो चुकी हैं। ओरिजिनली हमें कोसेकेंट फंक्शन गिवन था, उससे हमने साइन फंक्शन फाइंड किया, फिर हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कोस फंक्शन आया। अब हम इसका इन्वर्स सीकेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सीकेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट फंक्शन वुड बी इक्वल टू 1 बाय कोस। तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 ऊपर और m स्क्वायर माइनस 1 नीचे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सीकेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, tan फंक्शन बाकी है। tan फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो tan फंक्शन इज इक्वल टू साइन थी ओवर कोस।
स्टूडेंट्स ये लगेगा आपको कि ये लेंथ ही है, मगर मैं आपको बताता चलूँ उसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं इस वजह से ये मेथड करवा रहा हूँ। साइन फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2m/m² + 1। यहाँ पे लिख दीजिए साइन फंक्शन की वैल्यू 2m/m² + 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। और कोस फंक्शन की वैल्यू आपने निकाल दी है m² - 1/m² + 1। ये देखिए m² - 1/m² + 1। अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। तो tan फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2m/m² - 1। ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही। अब कोड फंक्शन की वैल्यू आ सकती है हमारे पास इनवर्स रिलेशन से, तो वो आ जाएगी m² - 1/2m। ये कोड फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है। ये ले नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है tan फंक्शन 1/7 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है फिर किस क्वाड्रेंट में हुआ tan फंक्शन। आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट tan फंक्शन हमने लिखा tan फंक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि उसने बता दिया कि तीसरे में तो ये नहीं है, क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफ़ी के अकॉर्डिंग तीसरे में ये पॉजिटिव बनता है और पहले में पॉजिटिव, क्योंकि पहले में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। उसने बता दिया कि तीसरे में नहीं है, तो इसका मतलब है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अच्छा, सारी वैल्यूज़ को फाइंड नहीं करना, हमें उसने कहा है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट। ये सी है, सी का मतलब है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर ओवर कोसेकेंट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। तो आपको जस्ट कोसेकेंट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास सेकेंड फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें tan फंक्शन है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा के हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड फंक्शन की 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, अब सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा, चाहे इस तरह लिख लें, यानी कि 1 + tan वैल्यू का स्क्वायर, तो वो है 1/7। तो इसका स्केल लेंगे 1 का स्केल लेंगे 1, 7 का स्केल लेंगे तो 49। तो ये सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये स्क्वायर जो है ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सेकेंड स्क्वायर ही फाइंड करनी है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 49 + 1 और 49, 50/49। देख लीजिए, ओहो माय मिस्टेक, यहाँ पे √7 है। देखा ना, यहाँ ऐसे क्वेश्चन कहीं पे गलत हो जाते तो काइंडली इसको कॉम्पनसेट कीजिएगा अगर मुझसे कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैंने साथ बुक नहीं ओपन की होती, आंसर नहीं निकाले होते, मैं साथ ही लाइव सॉल्व कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे भी √7 है, तो ये मैं गलत कर देता हूँ ये। अब सेकंड स्क्वायर फंक्शन क्या आएगा, 1 + 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, √7 का होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 + 1 8/7। तो ये आपके पास सेकंड स्क्वायर फंक्शन आ चुका है 8/7। अब हमें चाहिए कोसेकेंट स्क्वायर फंक्शन। आपके पास है tan फंक्शन और ये सेकंड स्क्वायर फंक्शन।
तो tan फंक्शन से मैंने फाइंड किया बल्कि ये देखिए कि हमें चाहिए कोसेकेंट स्केयर फंक्शन चाहिए हमें, ठीक है। अब हमने tan फंक्शन से फाइंड किया कोट फंक्शन, यानी कोट इज इक्वल टू 1/tan फंक्शन। ओके जी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कोड फंक्शन आ जाएगा √7 के इक्वल। हमें ओरिजिनली चाहिए कोसेकेंट स्केयर फंक्शन, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी लगी हमारे पास 1 + कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर थीटा, क्योंकि दो पॉसिबल रास्ते होते हैं। tan फंक्शन गिवन था, एक तो उसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो रेलिवेंट है निकाल के लगा के एक फंक्शन निकाल दें, और एक है उसका इन्वर्स रिलेशन यूज़ कर लें कि उससे कौन सा फंक्शन डराइव हो सकता है, कौन सा निकल सकता है। तो कोड फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, तो 1 + कोड स्केयर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर। तो यहाँ पे कोसेकेंट स्केयर फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 1 + कोड वैल्यू का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 7 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर थीटा। तो कोसेकेंट स्केयर थीटा आ जाएगा 1 + 7 करके 8 के इक्वल। ओके जी, तो हमें ये दो फंक्शंस की वैल्यूज़ चाहिए थी, एक सेकंड स्केयर और एक ये कोसेकेंट स्केयर। हमें उसने गिवन दिया था कि आप एवेलुएट करिए एक तो ये शीट्स बिना फोल्डिंग में बड़ा इशू कर देती हैं। ये लें जी, हमें उसने कहा था कि आप एवेलुएट करिए कोसेकेंट स्केयर थीटा माइनस सेकंड स्केयर थीटा ओवर कोसेकेंट स्केयर थीटा प्लस सेकंड स्केयर थीटा। अब कोसेकेंट स्केयर थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 8 माइनस सेकंड स्केयर थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 8/7। ठीक है, आप पीछे से चेक कर सकते हैं, अगर आपने साथ साथ नोट डाउन किया तो बेहतर है। कोसेकेंट स्केयर थीटा की वैल्यू है 8 प्लस सेकंड स्केयर की है 8/7। अब ये देखिए ऊपर भी एलसीएम 8/1 कर लीजिए और नीचे भी एलसीएम, नीचे भी 8/1 कर लीजिए इसकी जगह। अब आप क्या करें, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ गया, 8 को 7 से किया तो 56 आ गया, 1 को 8 से किया तो यहाँ पे 8 आ गया। नीचे देखिए 1 को 7 से किया तो 7 आ गया, 7 को 8 से किया तो 56 आ गया, 1 को 8 से किया तो ये 8 आ गया। 7 7 से कट गया, 56 - 8 किया तो हमारे पास कितना आ गया 48। ठीक है, 56 + 8 किया कितना आ गया 64। अब ये कट रहे हैं 8 पे, 8 8 बार 64 होता है और 6 8 बार 48 होता है, और ये मज़ीद कट जाएगा, 3 2 बार 6 और 4 2 बार 8, 3/4 इसका आंसर है। काइंडली आप चेक कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हुई तो देख लीजिएगा इसको। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। कोड थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, उसने क्लियरली लिखा है टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपने करना क्या है, उसने कहा जी फाइंड 3 sin थीटा + 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। उसने कहा जी ये फाइंड करके दें। हमने देखना है कोड फंक्शन है, तो कोड फंक्शन से सबसे पहले कोसेकेंट फंक्शन की वैल्यू इनवर्स रिलेशन के साथ आ जाएगी, बल्कि नहीं, कोड फंक्शन से tan फंक्शन की वैल्यू आएगी। कोड फंक्शन से आइडेंटिटी जो लगती है वो लगती है 1 + कोड स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर थीटा। और कोसेकेंट थीटा अगर निकालना है तो यहाँ पे ही स्केयर ख़त्म करने के लिए इधर भी स्केयर ले लें। मान लें कि आपने इधर भी स्केयर ले लिया, तो ये स्केयर रूट से गया, तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 + कोट स्केयर थीटा। अब इसके अंडर रूट को सॉल्व करना है हमने। अब ये देखिए 1 + 5/2 का स्केयर, अब आप इसको सॉल्व करिए 1 + 25/4, तो ये बन गया 29/2। ओके जी, तो कोई मिस्टेक हुई तो देख लीजिएगा, अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होती है तो 1 + कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर थीटा, आइडेंटिटी बिल्कुल ओके है आपकी। 1 +
5/2 का स्केयर 5 का स्केयर 2 और 25/2 का स्केयर 4। एलसीएम लिया तो ये 29/4 बनता है, तो ये 29 का स्केयर रूट अलग और 4 का स्केयर रूट अलग, तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोसेकेंट फंक्शन की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे भी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें साइन कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लिख लें प्लस माइनस थीटा लाइज इन एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है वहाँ पे सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं, तो कोसेकेंट फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास पॉजिटिव। हम यहाँ से साइन फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। साइन फंक्शन की वैल्यू आएगी 1/कोसेकेंट करके, साइन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/√29। आफ्टर दैट हमें चाहिए कोड फंक्शन की वैल्यू। हमारे पास कोड फंक्शन की वैल्यू है और कोसेकेंट की, तो कोड फंक्शन का मैंने हिंट दिया कोस ओवर साइन। ठीक है, जैसे tan का साइन बाय कोस होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, तो यहाँ पे यूज़ कर लिया कोस बाय साइन, क्योंकि हमारे पास साइन फंक्शन की वैल्यू भी है और कोड की भी है। कोड की वैल्यू है हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इधर इसको ला कर लिख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है जो हमने फाइंड की है 2/√29 मल्टीप्लाई बाय 5/2। 2 से कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा की वैल्यू है 5/√29। तो ये हमें दो फंक्शंस चाहिए थे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये 3 साइन थीटा की वैल्यू 2/√29 माइनस प्लस 4 कोस थीटा की वैल्यू 5/√29 ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब 3 2 बार 6, 6/29 आ जाएगा, 4 5 बार 20, 20/29 आ जाएगा। नीचे एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेके √29, 5 - 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा नीचे 3/√29। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले √29, 6 + 20, तो ये देखें √29 से जाता रहेगा, 20 + 6 26 बन जाएगा ओवर 3, तो ये कैंसिल नहीं होता, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।